Hello everyone, welcome again in my channel. uh, अभी हम लोग क्या है कि ये जो सीरीज स्टार्ट किए बेसिक्स ऑफ एमएस एक्सेल, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये सीट बनाते हैं, ऐसा सीट बनाते हैं। सपोज मान लिया जाए सैलरी स्लिप किसी मंथ का, सैलरी स्टेटस हम लोग बनाते हैं किसी मंथ का, किसको कितना सैलरी मिला मेरे कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था। तो उसको कैसे बनाते हैं, जो हमने पीछे के वीडियोस में सीखा हुआ है उनका यूज करके। प्लस कल हम लोगों ने सीखा था ये जो नंबर वाला बॉक्स है, ये नंबर वाला जो एरिया है, इसमें जो चीजें हैं उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। आज हम लोग स्टाइल्स नहीं सीखेंगे, आज हम लोग सेल्स के बारे में सीखेंगे। ये जो सेल्स लिखे हुए हैं इनमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं। सपोज मेरे पास एक सीट ऐसा बना हुआ है, मैं इसमें कुछ एडिट करना चाहता हूँ। अब मेरा हम क्या एडिट करना चाहते हैं, कैसे एडिट करना चाहते हैं। मान लिया जाए हमारा एडिट करने का तरीका, या जो हम एडिट करना चाहते हैं वो सेल से रिलेटेड है, या किसी रो से रिलेटेड है, या कॉलम से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, सुपरवाइजर्स में 1 2 3 4 5 सुपरवाइजर्स हैं मेरे कंपनी में। अब मान लिया जाए कि मैंने एक और सुपरवाइजर को ऐड किया, अपने कंपनी में रिक्रूट किया, उसको मैंने नौकरी दी, मुझे उसे ऐड करना है। तो जब मैं ऐड करूंगा तो किसी नेक्स्ट मंथ में, सपोज यहाँ पे दिसंबर है, तो दिसंबर की जगह जब हम जनवरी करेंगे, सपोज जनवरी किया मैंने, जनवरी 2022, तो जनवरी में मुझे उसका सैलरी भी ऐड करना पड़ेगा। तो इस सीट में हम लोग ऐड कैसे करेंगे। क्या नीचे खाली है तो वहां ऐड कर दी, या तो फिर अगर हमको बीच में ऐड करना है, मुझे बीच में ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक रो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज 18 नंबर रो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके 18 पे जब मेरा कर्सर होगा, मैं इसे एक बार क्लिक करूंगा, 18 नंबर रो सेलेक्ट हो जाता है। अब मैं इसमें 18 और 17 के बीच में एक रो ऐड करने जा रहा हूँ। देखिए कैसे किया जाता है। ये जो इंसर्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसका पर्पस ही यही है। हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं कहीं पे भी कोई रो को या कॉलम को। देखिए यहाँ पे मैं एक रो इंसर्ट करने जा रहा हूँ। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। हमने क्लिक किया, यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो गया, हमने एक रो इंसर्ट कर दिया। अब सपोज मैंने जिस सुपरवाइजर को अपने कंपनी में नौकरी दी है, उस सुपरवाइजर का नाम है सुधीर। सुधीर, और वो भी सुपरवाइजर है, तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ डायरेक्ट। सुपरवाइजर, उसका भी सैलरी 1000 पर डे है, ठीक है। और जितना भी दिन वो नौकरी करेगा उसके हिसाब से उसकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। ये हमने ऐड किया किसी रो को। सपोज इसी तरह हमें किसी कॉलम को ऐड करना हो इनके बीच में। देखिए ये जो कॉलम्स है इनके बीच में, ये जो कॉलम्स है ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं वो कॉलम्स हैं, उनके बीच में मुझे कोई एक कॉलम ऐड करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, देखिए सपोज रेट पर डे और अटेंडेंस के बीच में मुझे ऐड करना है, या तो फिर अटेंडेंस और टोटल सैलरी के बीच में मुझे ऐड करना है। तो मैं टोटल सैलरी में चला गया। मैं फिर से यहाँ पे इंसर्ट का बटन पे क्लिक करूंगा एक बार, तो हमारा एक कॉलम ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से इसमें डाटा एंट्री कर सकते हैं। सपोज रेट पर डे दिया हुआ है इतना, अटेंडेंस दिया हुआ है इतना, मैं यहाँ पे अब्सेंटिज्म डालना चाहता हूँ, एब्सेंट्स, ठीक है। यहाँ पे डेज में आ जाएंगे, जैसे 30 दिन का है तो यहाँ पे 0 एब्सेंट्स हो जाएगा, यहाँ पे 0 एब्सेंट्स हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, यहाँ 2 एब्सेंट हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे एक और चीज आपको सिखा रहा हूँ बीच में कि क्या, मान लिया जाए मेरे कंपनी में 1000 आदमी होंगे और मुझे एब्सेंट्स भरना होगा।
तो क्या मैं इस तरह भरूंगा 0 0 2 एक एक करके भरूंगा तो मुझे 1000 बार टाइप करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आज एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स कैसे स्मार्ट तरीके से हम लोग डाटा एंट्री करते हैं एक्सेल में, उस तरह उसका बताऊंगा। साथ ही साथ हम जैसे जैसे सीखते जाएंगे मैं आपको शॉर्टकट्स बताते जाऊंगा कि हमें यूज कैसे करना है, डाटा एंट्री स्मार्ट तरीके से कैसे करना है। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। इस बॉक्स में चले कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे करेंगे। इस बॉक्स में चले गए, इसमें आप इज इक्वल टू साइन को क्लिक कीजिए अपने कीबोर्ड से। इज इक्वल टू, जब इज इक्वल टू आप सेलेक्ट कर दिए, फिर अपने क्रसर को वहां से हटाइए और यहाँ पे आ जाइए। इज इक्वल टू मैं चाहता हूँ कि 30 दिन का है, 30 में मुझे इतना घटाना है, जो भी इनका नंबर ऑफ डेज अटेंडेंस है उतना घटाना है। तो इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 30 माइनस, इस बॉक्स को सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ इस बॉक्स को हम डिफाइन कर दिए। इस बॉक्स का मतलब है इज इक्वल टू 30 माइनस H6। H6 क्या है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, किसी भी बॉक्स का एक एड्रेस होता है। तो इस बॉक्स में भी जो भी एंट्री किया हुआ होगा उतना नंबर ये 30 में माइनस हो जाएगा। तब हमें पता चल जाएगा एब्सेंट्स कितने हैं, और फिर हमें एक बार कीबोर्ड से एंटर करना है, मतलब ये 0 एब्सेंट्स है। फिर अब इसी तरह सब में करना होगा, नहीं ऐसा सब में नहीं करना है। आप इसी बॉक्स में चले जाइए, इसका लोअर राइट कॉर्नर में जाइए, आपको प्लस साइन दिखेगा, डबल क्लिक करके इसे स्वैप कर देना नीचे तक। डबल क्लिक करके हमने स्वैप कर दिया। तो हमारा पूरा भर जाता है कि कौन कितने दिन एब्सेंट्स है। इसी प्रकार से अगर 1000 भी आदमी रहे और उसका एब्सेंट्स हमें निकालना हो, तो हम डायरेक्टली एक बार फॉर्मूला लगा के किसी एक बॉक्स को डिफाइन करके हम लोग उस फॉर्मूला को स्वैप कर देंगे, पूरा हमारा डाटा उसमें एंट्री हो जाएगा, कौन कितना दिन एब्सेंट था। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि कॉलम ऐड करना हो या रो ऐड करना हो तो वो कैसे करते हैं, और डाटा एंट्री हम मैं स्मार्ट तरीके से बता ही रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। पहले हमने सीखा था कि सीरियल नंबर कैसे डालते हैं सीरीज में, कॉपी किसी बॉक्स को कैसे करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा सोनू, अब इसे मुझे यहाँ भी लिखना है। अगर जस्ट बगल में नीचे की तरफ या जस्ट ऊपर की तरफ आपको सोनू ये कॉपी करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे यहाँ जाइए, इसको इस बॉक्स को पकड़ के नीचे की तरफ स्वैप कर दीजिए, सोनू नीचे कॉपी हो जाएगा। और नहीं तो फिर इस बॉक्स को पकड़ के ऊपर की तरफ स्वैप कीजिए, सोनू ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये आप राइट लेफ्ट कहीं पे भी कर सकते हैं, कॉपी आपका होते जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक है जिससे हम, और जब किसी नाम या कोई वर्ड के अलावा अगर कोई नंबर आप लिखते हैं, सपोज मैंने 25 लिखा और मैं इसे स्वैप करता हूँ नीचे तक, तो 25 होते जाएगा। अब अगर मैं सीरीज में भरना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके फिल सीरीज में सेलेक्ट करेंगे, आपके ये नंबर्स सीरीज में भर जाएंगे। ये चीजें हमने पहले भी सीखी हुई है। तो आज हम लोग देखें यहाँ पे कि इंसर्ट का क्या मतलब होता है। इंसर्ट में हम लोग कहीं पे भी इंसर्ट का यूज करके हम लोग कहीं पे भी रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, सीट इंसर्ट कर सकते हैं और सेल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रो कॉलम सीट एंड सेल, मतलब एक और सीट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सीट कैसे इंसर्ट करते हैं, ये देखिए मैंने सीट इंसर्ट किया तो एक सीट यहाँ पे इंसर्ट हो गया सीट 2 नाम से। हम लोग काम सीट 1 में कर रहे हैं, सीट 2 नाम से इंसर्ट हो गया। ठीक है, सेल कैसे इंसर्ट करते हैं, फिर आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट सेल फर्स्ट में ऑप्शन दिया होगा, आपको पूछेगा जब आप इंसर्ट सेल करेंगे तो आपको वहां पे ऑप्शंस आएंगी, सेल आप कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं। राइट में सिलेक्टेड बॉक्स के आप यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं तो इसके राइट में, लेफ्ट में, पूरे कॉलम में, पूरे रो में कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। अब उसके हिसाब से जब आप डालिएगा ऑप्शन तो वो इंसर्ट हो जाएगा।
ऐसे जनरली पूरा रो एंड कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक और यहाँ पे बगल में जो है दिया हुआ है डिलीट का ऑप्शन। अब इस डिलीट से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जो मैंने इंसर्ट किया, सपोज यहाँ पे मैंने एक रो इंसर्ट किया है, सुधीर नाम का सुपरवाइजर है ये, मैं चाहता हूँ नहीं, इसने नौकरी छोड़ दी है, मैं इसे इस कॉलम को इस रो को डिलीट करना चाहता हूँ। तो आप इसे एक बार सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर 18 नंबर रो में जाके एक बार क्लिक करेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सीधे जाके आप डिलीट ऑप्शन को, डिलीट बटन को एक बार क्लिक कर दीजिए, देखिए ये डिलीट हो चुका है। उसी प्रकार से किसी कॉलम को आपको अगर डिलीट करना है, तो जैसे आई कॉलम को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये जो एब्सेंट्स लिखे हुए हैं उनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो एक बार आई में आप जाके सेलेक्ट कीजिए, पूरा कॉलम ही सीट में सेलेक्टेड है, और फिर जाके यहाँ पर डिलीट ऑप्शन को एक बार क्लिक कर देना है, मेरा कॉलम डिलीट हो गया। जब भी आप कंप्यूटर चलाते हैं, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप कंप्यूटर चलाते हैं उसमें कंप्यूटर में एक शॉर्टकट कीज होती हैं, शॉर्टकट आप फॉर्मूला बोल सकते हैं, आपको उनको याद रखना होगा, बहुत ही काम की चीज है। आप कीबोर्ड में CTRL, ये जो बटन होता है CTRL का, आप जब कीबोर्ड में देखोगे अपने कीबोर्ड में, उसमें CTRL नाम का एक बटन होगा, उसको प्रेस करके CTRL प्लस Z, इसका मतलब होता है कंट्रोल प्लस Z आप करोगे तो इसका मतलब होता है अंडो, हम लोग उसको बोलते हैं अंडो, कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको बोला जाता है अंडो, और इसका मतलब होता है एक स्टेप पीछे। और कंट्रोल प्लस वाई CTRL, कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है रेडो, REDO, और इसका मतलब होता है एक स्टेप आगे। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। इस बॉक्स पे मैंने लिखा सोनू, ठीक है। अब जो मैंने इसमें सोनू लिखा, मैं चाहता हूं कि सोनू की जगह सोना हो, या तो फिर आप जनरली ऐसे ही कंट्रोल प्लस Z कीजिए, सोनू डिलीट हो गया। ठीक है, फिर से आप कंट्रोल प्लस वाई कीजिएगा, कंट्रोल प्लस वाई क्लिक कीजिएगा, सोनू आ जाएगा। तो अंडो एंड रेडो का मतलब समझ गए। आप कभी भी सीट में काम कर रहे हो और चाहते हो कि जो मैंने काम किया, जो भी अभी स्टेप मैंने किया, उसको मैं बदलना चाहता हूँ, या तो उसको जो कर दिया उसको नहीं करना चाहता था, तो आप कंट्रोल प्लस Z क्लिक करेंगे, आप एक स्टेप जो किया हुआ स्टेप है वो एक स्टेप पीछे हो जाएंगे, चाहे आप कुछ भी किए हो, और जितनी बार कंट्रोल प्लस Z दबाएंगे उतने स्टेप आप पीछे होते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस Z दबाते जाता हूँ, देखिए सब कुछ मिट गया। हम यहाँ थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे, कंट्रोल प्लस Z मैंने सिखाया, कंट्रोल प्लस वाई मैंने सिखाया, और सोनू लिखा था, वो सारी चीजें मिट गई। अब मैं कंट्रोल प्लस वाई दबाता हूँ, देखिए कैसे कैसे, मैंने एक बार दबाया कंट्रोल आया, दूसरी बार दबाया प्लस Z आया, तीसरी बार में अंडो आया, चौथी बार में कंट्रोल प्लस वाई आया, पांचवी बार में रेडो आया, छठी बार में सोनू आया। तो इस प्रकार से कंट्रोल प्लस वाई जितनी बार मैं दबाया वो फॉरवर्ड होते गया, कंट्रोल प्लस Z में जितनी बार दबाऊंगा वो बैकवर्ड होते जाएगा। ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब आप सीट में काम करते रहोगे तो मिस्टेक्स आपसे कभी भी हो सकती है, हो सकता है आप कुछ और करना चाह रहे हो, कुछ और हो जाए, तो आपको एक स्टेप पीछे आना होगा। उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल प्लस Z आप क्लिक कीजिए, आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। या और एक ऑप्शन है, आप जब सीट में काम कर रहे हैं तो अगर कोई चीज को अनडन करना चाहते हैं, अनडन का मतलब एक स्टेप पीछे, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा H, मैं नहीं लिखना चाहता था H, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, मैंने लिखा H, मैं नहीं लिखना चाहता था H, तो एक ऑप्शन और है, आप यहाँ से एक स्टेप बैक जा सकते हैं। ये जो चीज है अंडो टाइपिंग, कंट्रोल प्लस Z है ये जो आपको साइन दिख रहा है, इसका मतलब है एक स्टेप पीछे, मैंने क्लिक किया एक स्टेप पीछे चला गया और H मिट गया, और इसका मतलब है एक स्टेप आगे। इसको एक बार क्लिक करके देख लीजिए आप, एक बार मैंने क्लिक किया और H यहाँ पे दोबारा लिखा गया, जो मिटा था वो दोबारा लिखा गया।
तो इन दोनों का मतलब आप समझ गए, एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे। हालांकि आपको वो फॉर्मूला भी बहुत जगह काम आएगा। वो फॉर्मूला कंट्रोल प्लस जेड का मतलब अंडो होता है, कंट्रोल प्लस वाई का मतलब रेडो होता है। ये चीज कंप्यूटर में हर जगह अप्लीकेबल है। जब आप एम एस वर्ड सीख रहे होगे या फिर पावर पॉइंट सीख रहे होगे, मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, एम एस वर्ड को कैसे यूज करते हैं, पावर पॉइंट कैसे बनाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ों का वीडियो मैं बनाऊंगा। उसमें भी आप देखिएगा कंप्यूटर में कहीं पे भी जब एक किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे होंगे तो कंट्रोल प्लस जेड हर जगह काम आता है, क्योंकि मिस्टेक्स आप करेंगे तो आप उसको अनडन कर सकते हैं। तो आज हम लोग ये दो चीज सीखे, इंसर्ट, डिलीट, अंडो, रेडो, और ये दो चीजें हैं, उनका क्या मतलब है। फॉर्मेट का मतलब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। फॉर्मेट भी आपका सीट का रो एंड कॉलम के फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे वीडियोस अगर आपको समझ में आ रही हैं, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हो एक्सेल में, तो लाइक जरूर कीजिएगा। और कुछ कहने का अगर मन हो, कुछ आप एक्स्ट्रा मेरे से सीखना चाहते हो या कुछ भी हो, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं। और मेरे अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे की सीरीज को आप देख लीजिए। आप ये सब चीज़ें क्या हैं इनके बारे में मैंने पीछे के वीडियोस में बताया हुआ है। ये सब चीज़ें आप सीख जाओगे और उन्हीं का एप्लीकेशन करके हम लोग ये सब चीज़ें अभी आगे कर रहे हैं। तो डायरेक्टली ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पीछे के 3-4 वीडियोस देख लीजिए, छोटी छोटी वीडियोस हैं, आपको उनसे कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। हम लोग यहाँ तक कैसा है वो भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।